Hello students, welcome to RBL Public School online class standard 3rd subject SST lesson 6 दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, बुक रीडिंग मैं आपको बताऊंगी, उस तरीके से आपको बुक रीडिंग करनी है। दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट हैज़ मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स, इट इज़ लोकेटेड नियर द रिवर यमुना, इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ठीक है बच्चों, आपको इसी तरीके से बुक रीडिंग करनी है। मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगी। जो दिल्ली है वो बहुत ही पुराना शहर है। यहाँ पर बहुत ही पुराने बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और किले बने हुए हैं, और यह जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी इट वाज द कैपिटल सिटी, इसकी जो मतलब ये राजधानी है ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम्स। यहाँ पर बहुत ही लोगों ने यहाँ पर रहकर अपना किंगडम किया था हंड्रेड्स ऑफ ईयर में। फिर है अकॉर्डिंग टू दिल्ली हिस्ट्री। अब हम आपको दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने काफ़ी यहाँ पर जो किंग थे उन्होंने पहले इसको इंद्रप्रस्थ कहा था। फिर जो मुग़ल शासक शाहजहाँ है उन्होंने इसका नाम शाहजहाँबाद रखा। फिर जब ब्रिटिश मतलब जब अंग्रेज़ आए थे तो उनकी कैपिटल पहले कोलकाता में थी, फिर उन्होंने अपनी कैपिटल यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली में की, सर एडविन ड्यूटियंस, और इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया इंडिया की। फिर टुडे दिल्ली इज़ वन ऑफ 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। ठीक है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। दिल्ली हैज़ पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ अ फेडरली एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरीज नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। जो हमारी केंद्र शासित राजधानी है वो भी यहीं पर है, और यहाँ पर बहुत ही मतलब राजनीतिक स्टेटस से संबंधित कार्य भी होते हैं। अच्छा, फिर है नेशनल कैपिटल रीजन NCR, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद एंड फरीदाबाद वर द नेम्स दैट कम अप फ्रॉम डेवलपिंग द होल NCR। ठीक है, ये जो 4 सिटीज़ बताई गई हैं इसमें आपकी गाज़ियाबाद और जो नोएडा है वो आपका उत्तर प्रदेश में आता है, गुड़गांव हरियाणा में आता है, और फरीदाबाद जो है वो भी आपका इधर साइड में ही आता है, आपका हरियाणा साइड में। तो वो उन चारों से यहाँ पर हो डेवलपिंग किया है। ठीक है, ऑल द मेन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर मोस्टली जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो यहीं पर हैं। अच्छा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिव, वो यहीं पर रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो मेंबर्स पार्लियामेंट के वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। फिर है राष्ट्रपति भवन, हमारे जो राष्ट्रपति हैं मतलब प्रेसिडेंट हैं वो उनका भी राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बना हुआ है, और यहाँ पर उनके राष्ट्रपति भवन में एक बहुत ही फेमस गार्डन है जिसका नाम है मुग़ल गार्डन। फिर पार्लियामेंट्री हाउस भी यहीं पर है जिसमें आपके 2 सदन आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। फिर है द सेंट्रल सीक्रेटर्स। ठीक है, वो भी यहीं पर हैं, राष्ट्रपति भवन है, एंड द ऑफिस गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं वो भी यहीं पे हैं। और जो द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ आल्सो सिचुएटेड इन द सेंट्रल सीक्रेटर्स। ठीक है, वो भी यहीं पर है। क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, अब दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है देखिए, इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, हॉट एंड ड्राई विंड्स आल्सो कॉल्ड लू। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर गर्मी भी बहुत पड़ती है और ठंड भी बहुत होती है, और आपका मई जून के महीने में लू बहुत चलती है। फिर आपका जुलाई और सितंबर तक यहाँ पर बारिश खूब होती है। फिर हिस्टोरिकल माउंटेन्स, देखिए ये आपके इसमें फिगर में दिए हुए हैं, आप देखिए ये सब बने हुए हैं। रेड फोर्ट है, और ये हुमायूं का टॉप है, कुतुब मीनार है, एंड जामा मस्जिद है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, लोटस टेम्पल भी है। अच्छा, फिर यहाँ पर अच्छा एक बात और, लास्ट में यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिया गेट है,
और यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर अमर जवान ज्योति भी है, द राजघाट इन द समाधि ऑफ महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी समाधि पर यहीं पे बनी हुई है। देखिए ये फिगर में दी हुए हैं दोनों चीज़ें। फिर कल्चर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का कल्चर क्या है, यहाँ पर मोस्टली सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया दिल्ली हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ पर बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, कार रेसिंग भी होती है, ट्रैक्स भी होते हैं, इंडोर स्विमिंग पूल्स भी काफ़ी हैं, और 19th एशियंस गेम भी यहीं पर हुए थे, एंड कॉमनवेल्थ गेम भी यहीं पर हुए थे 2010 में। फिर है एंड एग्जीबिशंस, यहाँ पर कई तरीके की नुमाइश और मेले भी लगते हैं। और यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स भी हैं, बुक फेयर्स भी हैं, थिएटर्स, फेस्टिवल्स, म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल भी होते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में द लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली इज़ आल्सो द मेट्रो सिस्टम, यहाँ पर मेट्रो सिस्टम से रेल भी चलती हैं और काफ़ी लोगों को सुविधा भी हुई है। बच्चों इसकी बुक रीडिंग आप इसी तरीके से करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ से आपको रेलवेज़, रोड्स और एयरवेज़ तीनों की सुविधाएं मिलती, जिससे आप अलग अलग कंट्रीज़ में जा सकते हैं। बच्चों बुक रीडिंग आप अपने आप से सेल्फ से कीजिएगा। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।